एपिसोड 51 में हम देखते हैं जुंग हान को हॉस्पिटल लेकर आती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे वांग और हे भी आते हैं। जुंग रो रो कर ये पूछ रही थी, मेरा हान ठीक तो है ना? डॉक्टर कहता है हान की सर्जरी सक्सेसफुली हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ जियोन को भी हान के लिए बहुत फिक्र हो रही थी। अब सीन शिफ्ट होकर हमें जीहुन को दिखाया जाता है। खाना खाते टाइम रेन उससे पूछती है, सच बताओ लेटर किसने भेजा था? जीहुन वो सुनकर घबरा जाता है। तभी रेन कहती है, इस टाइम किस औरत ने भेजा है? रेन की ऐसी बातें सुनकर जीहुन को थोड़ा चैन मिलता है। अब रेन को सेंगचू का कॉल आता है। वो उसे मिलने बुलाता है। रेन वहाँ पे जाती है तो वो उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है। सेंगचुल की मॉम ये बता देती है कि जुंग की बेटी यूएस में है। रेन कहती है, मुझे तो पता नहीं है, अगर तुम लोगों को पता चलेगा तो मुझे बता देना। सेंगचुल कहता है, मैं अपनी बेटी को कैसे भी करके ढूंढ निकालूंगा। रेन के जाने के बाद सेंगचुल अपनी मॉम से कहता है, आपने रेन को सब कुछ क्यों बता दिया? वो मेरी बेटी के साथ कुछ भी कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ जुंग हान के पास बैठकर उसे अपनी दिल की बातें बता रही थी। उसे लग रहा था कि हान होश में नहीं है, लेकिन तभी वो उठकर बोलता है, मुझे तो बहुत पहले ही होश आ चुका था। ऐसा बोलकर वो उसे हक कर लेता है। उन दोनों को वांग भी देख रहा था। वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। हमें पता चलता है कि हान पर हमला करने के लिए वांग ने ही उस आदमी को भेजा था, लेकिन वो सिर्फ उसे डराना चाहता था। गलती से ये सब हो गया। उसकी बातें रेन भी सुन लेती है और अपनी मॉम को आकर बता देती है। वो उसको ये भी बताती है कि चोई वांग के कब्जे में है। इस बारे में वांग ने ही उसको बताया था। वहीं दूसरी तरफ हान को भी डाउट हो रहा था कि कहीं वांग ने तो उस पर हमला नहीं करवाया। तभी उससे मिलने जीहुन आता है। वो दोनों थोड़ा बहुत बात करते हैं। उसके बाद जीहुन को उस आदमी का कॉल आता है जिसने लेटर भेजा था। जीहुन घबरा कर उसका फ़ोन कट कर देता है। फिर वो जल्दी से बाहर आकर अपना फ़ोन चेक करता है। उस आदमी ने जीहुन को धमकी दिया था। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि सॉन्ग का एक्सीडेंट करने वाला जीहुन था। वो घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। दरअसल वो ड्रंक था। वो इस बारे में अपने डैड को आकर बताता है। वांग ने ही पैसे देकर एक आदमी को जीहुन के जगह जेल भेजा था, जबकि सच तो ये है कि सॉन्ग को हिट करने वाला जीहुन था। सच बोलते हैं, पैसे हो तो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर हमें हान और जुंग को दिखाया जाता है। हान अब घर आ चुका था। ये दोनों फिर से प्यार मोहब्बत वाली बातें करने लग जाते हैं, लेकिन जुंग कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो करे तो क्या करे। वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रही थी कि तभी वांग उसे कॉल करके बोलता है, मैं तुम्हें डिनर पे लेकर जाना चाहता हूँ, 7 बजे रेडी होकर मेरे पास आ जाना। जुंग ये सुनकर और ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि अब वो क्या करे, क्योंकि हान ने भी यही कहा था। हम देखते हैं जीहुन को भी ये सच पता चल जाता है कि हान को चोट पहुंचाने वाला वांग था। वो ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और वांग से लड़ने लग जाता है। वांग कहता है, अगर मेरी चीज़ों को किसी ने लेने की ट्राई किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो तुम क्यों ना हो। जीहुन कहता है, हाँ मैं भी जुंग को पसंद करता हूँ, चलो आप मुझे भी मार डालो। हम देखते हैं उनकी बातें जुंग भी सुन लेती है। वो वांग से मिलने आई थी। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि वांग ऐसा भी कर सकता है। थोड़ी देर बाद वो वांग के पास आती है डिनर के लिए और बेचारा हान उसका वेट कर रहा होता है, लेकिन उसके पास जुंग की जगह रीन आती है। उसको रेन ने वहाँ पे भेजा था। हान कहता है, आज मैं अपने प्यार को प्रपोज करने वाला हूँ। वहीं दूसरी तरफ वांग जुंग को रिंग देकर बोलता है, चलो रियल में शादी कर लेते हैं। जुंग मना करके बोलती है, जब तक रेन को सजा नहीं मिल जाती तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगी। वांग कहता है, प्रॉमिस करो कि तुम मुझे हान के लिए छोड़कर नहीं जाओगी। जुंग कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। जुंग सोचती है, ये तो बहुत खतरनाक आदमी है। अच्छा हुआ मैं हान के पास नहीं गई, नहीं तो ये उसके साथ कुछ भी कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ जीहुन फर्स्ट टाइम है से अच्छे से बात कर रहा था। वो दोनों पुरानी बातें याद करके बहुत खुश होते हैं। हे कहती है, तुमने बचपन में एक लेटर लिखा था जो बहुत फनी था, रुको मैं तुमको दिखाती हूँ। ऐसा बोलकर वो जीहुन का पुरानी सामान चेक करने आती है,
लेकिन वहाँ पे उसे एक पेंटिंग मिलती है जो देखकर उसे अपने पास्ट के कुछ मेमोरी याद आने लगती है। वांग घर वापस आता है तो देखता है हे पेंटिंग कर रही है। वो उसका रीजन पूछता है तो हे कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले पेंटिंग किया करती थी। वांग उसकी बातें सुनकर खुश दिखाई नहीं देता है। अब सुबह हान नीचे आता है तो पता चलता है कि उसको फीवर है। जुंग उसके पास जा रही थी लेकिन वांग उसको रोक लेता है। वो जानबूझकर हान को यह सुनाता है कि जुंग के साथ वो कल रात क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। अब हान उसको फिर से इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जीहुन को ब्लैकमेलर एक मेमोरी कार्ड भेजता है जो देखने के बाद जीहुन को पता चलता है कि उसने जिस बच्ची का एक्सीडेंट किया था वो जुंग की बेटी सॉन्ग थी जो असल में रैन की भी बेटी थी। यह बात जानते ही उसके होश उड़ जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड 51 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।